नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा माफियाओं पर सख्त एक्शन लिया जाता है और उन्हें जिस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाती है, लगातार चर्चा का विषय रहा है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जब अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया, इस दौरान सपा नेता आजम खान ने एनकाउंटर की आशंका जता दी। बता दें कि सीधे तौर पर आजम खान ने पुलिस के प्रिजन वैन में बैठने से इनकार करते हुए यह कह दिया कि हमारा एनकाउंटर तक हो सकता है। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार सख्त रवैया अपना रही है, इससे माफिया डरे हुए हैं और इस डर का एहसास तब देखने को मिल रहा जब आजम खान को जेल ट्रांसफर करने के लिए उन्हें वैन में बिठाने की कवायद की जाती है। इस दौरान साफ तौर से आजम खान ये कहते हैं कि मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से माफियाओं के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनका खात्मा हो रहा है, ये लगातार पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे फिर वो विकास दुबे की गाड़ी पलटने की घटना हो या फिर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का एनकाउंटर हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार चर्चाओं का विषय रही है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का सदन में यह कहना कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश में रुकने वाली नहीं है, इन चीजों को लेकर के बकायदा जो माफिया हैं वो डरे हुए हैं और यही डर का एहसास कुछ दिनों पहले मुख्तार अंसारी के चेहरे पर भी दिखाई दिया था। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आजम खान को रविवार सुबह करीब 4:45 बजे रामपुर जिला जेल से बाहर निकाला गया था। वहीं जेल से बाहर निकलकर आजम खान ने अपने एनकाउंटर की आशंका जताते हुए यह कह दिया कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। सुनिए आजम खान क्या कह रहे हैं। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमारी कमर ही नहीं है इसका भी, हम बीच में बैठ नहीं, हम नहीं बैठ सकते बीच में, नहीं बैठ सकते। बैठिए, आप हमारी एज का तो हमें तो भागने के लिए भी बहुत हो जाइए, थोड़ा सा उधर हो जाइए। हिदायत करेंगे हम इसको। नहीं, हिदायत करेंगे हम नहीं बैठ सकते ना। तो बैठ जाना, हाथ पैर तोड़ के ले जाओ हमारे दूसरी बात नहीं। बिना बैठा उधर थोड़ा सा अंदर हो जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा को रामपुर जिला जेल में ही रखा गया है। बता दें कि बेटे अब्दुल्ला आजम के डबल जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उन्हें रामपुर जिला जेल भेज दिया गया था। लेकिन रविवार की सुबह 4:40 बजे उन्हें रामपुर जिला जेल से बाहर निकालकर शिफ्ट कर दिया गया। सपा नेता आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो उनके बेटे, जो कि छोटे बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान, उन्हें हरदोई शिफ्ट किया गया है। आजम खान को हरदोई शिफ्ट किया गया। आजम खान को जब जेल से बाहर निकाल कर लाया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अब्दुल्ला को पुलिस वैन में ले जाया गया। इसके अलावा आजम खान को पुलिस की गाड़ी में लेकर जाया गया। जब आजम खान को पुलिस की टीम ने गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वो सीट में बीच पर नहीं बैठेंगे बल्कि साइड सीट पर ही बैठकर जाएंगे, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना था कि हम सुरक्षा के लिहाज से बीच में बैठने के लिए कह रहे हैं। इस पर आजम खान ने कहा कि आप समझिए, हमारी उम्र हो चुकी है, हमारी उम्र का तो ख्याल करिए आप लोग। आपको बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये केस
2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई, असल में उनकी उम्र उतनी है ही नहीं। आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। इसी के साथ ही जो एजुकेशन का सर्टिफिकेट है उसमें अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया है। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी करार कर दिया गया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। इसके अलावा उन पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप है। वहीं आरोप के मुताबिक अब्दुल्ला के पास 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र है। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया था, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला आजम के जन्म स्थान के रूप में दिखाया गया। वहीं दूसरा प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ को उनका जन्म स्थान दिखाया गया। सीतापुर जेल से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का पुराना रिश्ता रहा है। वो यहां करीब 2.5 साल तक सीतापुर जेल में रह चुके हैं। सपा नेता आजम खान ने अपने परिवार समेत 26 फरवरी 2020 को गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा भी रही थी। तीनों को उस वक्त सीतापुर में ही रखा गया था। करीब 2.5 साल पहले अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। इससे पहले उनकी मां डॉक्टर तंजीन फातिमा रिहा हुई थी। इसके साथ ही सबसे बाद में 27 महीने बाद सपा नेता आजम खान जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। बता दें कि सीतापुर जेल अब्दुल्ला के लिए पुरानी जगह है। अब्दुल्ला आजम पहली दफा हरदोई की जेल में रहेंगे। उनका इस जेल से कोई नाता नहीं है। शासन के फैसले के बाद अब उन्हें हरदोई की जेल में रखा जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि रामपुर जेल में अपने पति और बेटे के साथ रह रही तंजीन फातिमा अब अपने पति और बेटे से दूर हो जाएंगी और शासन ने उनको रामपुर की जेल में ही रखने का फैसला लिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर के माफियाओं पर खौफ बना हुआ है कि कहीं उनका एनकाउंटर बीच रास्ते में ही ना हो जाए। इससे पहले देखने को मिला था जब अतीक अहमद को गुजरात की जेल से लाया गया था प्रयागराज, तब बकायदा उनका जो पूरा परिवार है वो उस वैन के पीछे पीछे आया था कि कहीं बीच रास्ते में पुलिस के द्वारा एनकाउंटर ना हो जाए। उनके परिवार के लोगों ने जब मीडिया से बात की थी तब बकायदा उन्होंने ये कहा था कि गुजरात पुलिस से तो उन्हें डर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वैन जो है यूपी के बॉर्डर को टच करेगी तब ये डर जरूर है कि कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अतीक अहमद का एनकाउंटर ना कर दे। इसकी वजह से पूरे रास्ते भर में अतीक अहमद की फैमिली जो है पुलिस के प्रिजन वैन का पीछा करती हुई नजर आई थी। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ अहमद का एनकाउंटर तब होता है जब उन्हें प्रयागराज के मेडिकल के लिए एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और अचानक से जो आरोपी आते हैं, शूटर्स आते हैं, वो भरी पुलिस के सामने, मीडिया के सामने अचानक से अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर गोलियां तानते हैं और धनाधन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद दोनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। और इसको लेकर के जो है बहुत सारे सवाल उठे थे और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो एनकाउंटर है वो पुलिस के द्वारा नहीं बल्कि अपराधियों के द्वारा किया गया था। और इसके बाद कई सारे दांव पेच इसमें लगे हुए थे कि कैसे ये जो रंजिश है वो आपसी लड़ाई की वजह से अतीक अहमद और उसके भाई का एनकाउंटर हुआ। वहीं अगर हम विकास दुबे की बात करें तो विकास दुबे को भी ठीक इसी तरीके से शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी पलटने की बात सामने आती है और एनकाउंटर की बात सामने आती है, जिसकी वजह से लगातार जो है वो लोगों में खौफ बना हुआ है, माफियाओं के अंदर खौफ बना हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।